सब लोग काफी एक्साइटेड हो गए, लेकिन मीनवाइल लिन जो वाटर गॉड कॉर्टयार्ड डंजन के अंदर था, उसको एक बार फिर ये सोच के अफसोस हुआ कि क्लियर वाटर जेम ने उसको नए स्किल्स अवेकन करने नहीं दिए, जैसे फायर गॉड एंड लाइट एलिमेंट डंजन्स में हुआ था। उसने डिसाइड किया कि बेस्ट ऑप्शन है जल्दी से डंजन क्लियर करना। उसने हाथ उठाया और अपने स्केलेटन समन किए। लिन के आसपास की जमीन डार्क ग्रीन फ्लेम्स से भर गई और उन फ्लेम्स से गोल्ड ग्रेड स्केलेटन वॉरियर्स और मैजिस एमर्स हुए। लिन को पता था कि हेल डिफिकल्टी में मॉन्स्टर्स की स्ट्रेंथ और एक्सपीरियंस पॉइंट्स दोनों काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो अगर ये पेस मेंटेन रहा तो वह कुछ ही घंटों में लेवल 40 रीच कर सकता है। उसने अपने स्केलेटन को आगे बढ़ने का ऑर्डर दिया और जैसे ही उसने कहा, पूरा स्केलेटन आर्मी जो वॉरियर्स एंड मैजिस का था लेवल 37 फाउंटेन स्पिरिट्स पर अटैक कर दिया। सिर्फ 5 मिनट के अंदर लिन के स्केलेटन वॉरियर्स ने सारे फाउंटेन स्पिरिट्स को खत्म कर दिया और फिर लिन सीधे वाटर व्हर्लपूल में जंप कर गया, जहां इस डंजन का बॉस मॉन्स्टर था। जैसे ही लिन और गहरा गया, वह अंडर वाटर गॉड पैलेस पहुंच गया। उसने पैलेस के अंदर घुसकर फ्लाइंग ट्राइडेंट का सामना किया और वाटर गॉड ट्राइडेंट से लड़ते वक्त उसको रियलाइज हुआ कि इंपॉर्टेंट प्रॉप्स उसके पास आ चुके हैं। मतलब अब और कोई क्लियर वाटर जेम, वाटर गॉड्स फ्लूट या वाटर गॉड्स की नहीं ले सकता। अचानक वाटर गॉड ट्राइडेंट शाइन होने लगा और उसके बगल में एक वाटर गॉडेस अपीयर हो गई। जैसे ही वह दिखाई दी, उसने अपने ट्राइडेंट के साथ लिन के स्केलेटन पर चार्ज मार दिया, पर वह लिन के लेवल 39 के स्केलेटन वॉरियर्स और मैजिस के सामने टिक नहीं पाई और सिर्फ 10 मिनट के अंदर मार दी गई। जैसे ही वाटर गॉडेस मर गई, एक रिकॉर्ड बेल बजी जो पूरा डंजन हॉल में सुनाई दी गई। सब लोग काफी एक्साइटेड हो गए क्योंकि एक नया रिकॉर्ड सेट हो चुका था। सब वाटर गॉड डंजन के सामने इकट्ठे हो गए और रिकॉर्ड टाइम देखने लगे। एक लड़के ने डंजन इंफॉर्मेशन क्रिस्टल को टैप किया और एक विंडो पॉपअप हो गई जिसमें लेवल 37 वाटर गॉड कॉर्टयार्ड डंजन का रिकॉर्ड दिखा। डंजन इंस्टेंस रिकॉर्ड लिन मोयू के नाम पे था, जिसमें उसने डंजन सिर्फ 22 मिनट्स और 58 सेकंड्स में क्लियर कर दिया था। ये देखकर सब लोग शॉक हो गए। जो लोगों ने यह बेट लगाई थी कि लिन 24 मिनट से कम टाइम में क्लियर करेगा, वह काफी खुश हो गए क्योंकि उनका गैस सही था। लेकिन सबसे ज्यादा शॉक होने वाली थी प्रिंसेस याओ याओ। जैसे ही उसने सुना कि लिन ने सिर्फ 22 मिनट्स में हेल लेवल डिफिकल्टी क्लियर कर दिया, उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ये एक हेल लेवल डिफिकल्टी डंजन था और लिन ने अकेले क्लियर कर दिया। वेरीफाई करने के लिए वह वाटर गॉड डंजन के एंट्रेंस की तरफ चली गई। एंट्रेंस देखते ही उसके मन में एक सोच आई, शायद ये डंजन उतना मुश्किल नहीं जितना मैंने सोचा था। अगर लिन कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ। फुल कॉन्फिडेंस के साथ प्रिंसेस याओ याओ ने भी वाटर गॉड डंजन का हेल लेवल डिफिकल्टी सिलेक्ट किया और एंटर कर गई। लेकिन सिर्फ 2 मिनट बाद वह भागते हुए बाहर आई, इंजर्ड ऑन हेविली ब्रीडिंग। पीछे से एक आवाज आई, क्या तुम ठीक हो? उसने मुड़ के देखा तो सामने लिन खड़ा था। वह शॉक हो गई लिन को बिल्कुल बिना चोट के देखकर। उसको समझ नहीं आया कि लिन कैसे इतना आराम से हेल डिफिकल्टी से बाहर आ गया, जबकि वह सिर्फ 2 मिनट भी टिक नहीं पाई। लिन ने फिर से पूछा, तुम ठीक हो? एम्बैरेस्ड प्रिंसेस याओ याओ ने कहा, हाँ मैं ठीक हूं। लिन बोला, ठीक है, और बिना कुछ और कहे वापस वाटर गॉड डंजन की तरफ मुड़ गया। प्रिंसेस याओ याओ ने उसे रोकने की कोशिश की, पर लिन बिना रुके हेल लेवल डिफिकल्टी सिलेक्ट करके अंदर चला गया। उसको जाते देख प्रिंसेस याओ याओ और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई। उसने अपने मन में सोचा, मुझे पता लगाना ही होगा कि लिन ने ये कैसे किया। लिन डंगियन से बाहर आया और सिर्फ 20 मिनट में वाटर गॉड डंगियन पूरा करके नया रिकॉर्ड सेट कर दिया। जैसे ही लिन डंगियन से टेलीपोर्ट हुआ, प्रिंसेस याओ याओ उसके सामने कूद गई, जो देखकर लिन शॉक्ड रह गया। लिन ने पूछा कि उसे कोई मदद चाहिए क्या? पूरी उम्मीद के साथ प्रिंसेस याओ याओ ने लिन से रिक्वेस्ट की कि क्या वह एक बार उसे डंगियन ले जा सकता है। लिन अभी किसी का ध्यान नहीं रखना चाहता था, तो उसने प्रिंसेस याओ याओ से कहा कि उसकी स्टेटस की वजह से उसके लिए एक टीम बनानी मुश्किल नहीं होगा। लेकिन प्रिंसेस याओ याओ पीछे हटने को तैयार नहीं थी। उसने कहा कि वह अपग्रेडेड वाटर गॉड कॉर्टयार्ड डंगियन देखना चाहती है। उसने लिन को एक डील ऑफर की, अगर वह उसे डंगियन ले जाता तो वह उसे इंपीरियल आर्काइव्स ले चलती। उसने कहा कि इंपीरियल आर्काइव्स में ऐसी बहुत सी जानकारी है जो बाहर उपलब्ध नहीं है, और कुछ तो ऐसी भी है जो लॉर्ड यान तक नहीं जानती। इंपीरियल आर्काइव्स के बारे में सुनकर लिन सरप्राइज हो गया। उसने सोचा कि यह शर्त मान लेने लायक है। प्रिंसेस याओ याओ मुस्कुराई और बोली कि लिन को कोई नुकसान नहीं होगा। कुछ सेकंड सोचने के बाद लिन फाइनली एग्री हो गया। उसने कहा, ठीक है, लेकिन सिर्फ एक बार।
प्रिंसेस याओ याओ तुरंत मान गई। लिन ने उसे अपनी टीम ज्वाइन करने का इनविटेशन दिया। जैसे ही प्रिंसेस याओ याओ ने इनविटेशन एक्सेप्ट किया, लिन ने पलट कर कहा, अब छोड़ भी दो। फिर लिन ने हेल लेवल डिफिकल्टी सिलेक्ट की और डंगियन में एंटर कर गया। प्रिंसेस याओ याओ भी उसके पीछे गई। डंगियन के अंदर जैसे ही प्रिंसेस याओ याओ वाटर गॉड डंगियन के अंदर आई, वह इसके विजुअल्स देखकर हैरान हो गई। उसने लिन से पूछा, यह हेल लेवल वाटर गॉड कोर्टयार्ड है? लिन ने जवाब नहीं दिया। उसने बस अपने स्केलेटन समन किए। अचानक ही प्रिंसेस याओ याओ शॉक्ड हो गई, क्योंकि चारों तरफ डार्क ग्रीन फ्लेम्स फैल गई थीं। उन फ्लेम्स में से लिन का अनडेड जनरल उभरा, जिसके बाद उसके स्केलेटन वॉरियर्स और स्केलेटन मैजेस भी आए। जैसे ही स्केलेटन मैजेस समन हुए, उन्होंने तुरंत फायरबॉल स्पेल कास्ट की और लेवल सैंटीज फाउंटेन स्पिरिट्स को 1 सेकंड में उड़ा दिया। प्रिंसेस याओ याओ ये सब देखकर शॉक में थी। तभी पीछे से लिन ने आवाज लगाई, डेज में मत रहे, चलो। सरप्राइज होकर प्रिंसेस याओ याओ ने कहा, ओके, और लिन के पीछे चलने लगी। आगे बढ़ते ही लिन के स्केलेटन वॉरियर्स और मैजेस हर फाउंटेन स्पिरिट को बिना किसी प्रॉब्लम के खत्म कर रहे थे। प्रिंसेस याओ याओ इनकी पावर से इंप्रेस हो गई और लिन से पूछा, यह सब तुम्हारे समन्स हैं? लिन अभी बात करने के मूड में नहीं था, तो उसने बस इतना कहा, इंपीरियल आर्काइव्स में चेक कर लेना। 5 मिनट बाद लिन और प्रिंसेस याओ याओ वाटर व्हर्लपूल के पास पहुंच गए। लिन ने व्हर्लपूल की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, नीचे वाटर गॉड कोर्टयार्ड का बॉस है। प्रिंसेस याओ याओ शॉक हो गई। सिर्फ 5 मिनट में बॉस तक पहुंच गए? इतनी जल्दी? ऐसा लग रहा है जैसे बस जॉगिंग कर रहे थे बिना किसी ऑब्स्टिकल के। लिन बिना कुछ बोले व्हर्लपूल में जंप कर गया और बोला, चलो नीचे जाकर बॉस को मारते हैं। प्रिंसेस याओ याओ ने कहा, ओके, और वह भी पानी में कूद गई। वाटर गॉड पैलेस फ्लाइंग ट्राइडेंट से डील करने और पैलेस की वॉल तोड़ने के बाद लिन और प्रिंसेस याओ याओ वाटर गॉड पैलेस के अंदर एंटर हुए। जैसे ही वह अंदर गए, वाटर गॉडेस सामने आई। प्रिंसेस याओ याओ उसे देखकर हैरान हो गई। यह वाटर गॉड कोर्टयार्ड का बॉस है। वाटर गॉडेस ने बिना समय बर्बाद किए अपना वाटर ट्राइडेंट उठाया और अपने सिर के ऊपर बहुत बड़ा वाटर स्पेल कलेक्ट करना शुरू किया। यह देखकर प्रिंसेस याओ याओ थोड़ी नर्वस हो गई। लिन की पावरफुल प्रेजेंस फील हो रही थी, पर जैसे ही वाटर गॉडेस अटैक करने वाली थी, लिन ने अपनी स्लो कर्स चेन्स इस्तेमाल करके उसे बांध दिया। जैसे ही स्लो कर्स चेन्स ने वाटर गॉडेस को रोका, लिन के स्केलेटन वॉरियर्स और मैजेस ने एक साथ अटैक किया और उसे तुरंत मार दिया। वाटर गॉडेस एक अटैक भी नहीं कर पाई। न लड़ने का मौका मिला, न ही कुछ करने का। प्रिंसेस याओ याओ का मुंह खुला का खुला रह गया यह सब देखकर। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल था, क्या यह सच में ऐसे ही खत्म हो गया? जैसे ही डंजन कंप्लीट हुआ, लिन एंड प्रिंसेस याओ याओ ऑटोमेटिकली टेलीपोर्ट होकर वाटर गॉड डंजन के बाहर आ गए। बाहर आते ही प्रिंसेस याओ याओ को यकीन हो गया कि जो उसने देखा वह सच था। जाने से पहले लिन ने प्रिंसेस याओ याओ को उसका प्रॉमिस याद दिलाया कि डंजन कंप्लीट हो चुका है। यह कहकर उसने टीम डिसबैंड कर दी और बिना किसी शोर शराबे के चला गया। लिन के जाते ही प्रिंसेस याओ याओ सीधा इंपीरियल आर्काइव्स पहुंची। वहां एक इंपीरियल एल्डर ने उसके कहने पर सारी वह किताबें निकाल दी जो लिन की जानकारी रखती थीं। जैसे ही प्रिंसेस याओ याओ ने लिन के बारे में पढ़ा, उसकी आंखें एकदम फैल गईं। सिर्फ आधा साल हुआ था लिन को जॉब चेंज किए और वह लेवल 43 तक पहुंच चुका था। यह अपग्रेड स्पीड तो हद से ज्यादा टेरिफाइंग थी। उसने और आगे पढ़ा तो पता चला कि लिन ने नेशनल एग्जाम टॉप किया था, प्रोफेशनल कंपटीशन का चैंपियन भी था, जिसने 100 साल से न टूटने वाला चैलेंज रिकॉर्ड तोड़ दिया था। यह सब देखकर प्रिंसेस याओ याओ शॉक हो गई, पर जब उसने अगला पेज देखा, उसका मुंह लिटरली जमीन तक गिर गया। उस पेज पर लिन के मास्टर्स के नाम लिखे थे। यह देखकर प्रिंसेस याओ याओ एकदम कंफ्यूज हो गई। अगर लिन मैड गॉड लॉर्ड यान का शिष्य है, तो व्हाइट गॉड लॉर्ड बायन का शिष्य कैसे हो सकता है? क्या लिन के 2 टीचर हैं? लिन के बारे में पढ़ती जा रही थी, पर जितना पढ़ती थी उतना ही ज्यादा उसकी समझ से बाहर होता जा रहा था। यह क्या लेवल का प्रोडिजी है? इतना ओवरपावर्ड इंसान एम्पायर में कब आया? दूसरी तरफ लिन क्या कर रहा था? वाटर गॉड डंजन को 10 बार क्लियर करने के बाद लिन फाइनली लेवल 40 तक पहुंच गया। उसने ढेरों वाटर एलिमेंट क्रिस्टल्स इकट्ठे कर लिए थे। सबसे पहले उसने वाटर क्रिस्टल फ्रैगमेंट्स को क्लियर वाटर क्रिस्टल्स में फ्यूज किया, फिर उन्हें एलिमेंटल मैजिक स्टोन के साथ इंटीग्रेट कर दिया। अब लिन के एलिमेंटल डिवाइन स्टोन में फायर,
पॉइजन, अर्थ, लाइट और वाटर एलिमेंट्स फ्यूज हो चुके थे। जब यह थर्ड जॉब चेंज के वक्त इस्तेमाल होगा तो करियर एडवांसमेंट चांस 25% हो जाएगा। उसके बाद लिन ने अपना स्टेटस विंडो चेक किया। लेवल 40 नेक्रोमेंसर, ड्रैगन किंग्स टोटेम, जो सारे एट्रीब्यूट्स 500 करता है और स्किल कंजम्पशन 90% करता है। स्ट्रेंथ, कॉन्स्टिट्यूशन, एगिलिटी 4000, स्पिरिट 26,000। यह स्टैट्स देखकर लिन को समझ आया कि पाइथन मीट खाने के बाद उसके एट्रीब्यूट्स बहुत इंप्रूव हो चुके हैं। अब तो उसका पावर लेवल सेम लेवल के प्रोफेशनल्स से बहुत आगे निकल चुका था। अब समय आ गया था लिन को अपनी अगली तैयारी शुरू करने का। दूसरी शिफ्ट पर लिन सेनिया अकादमी के बैकयार्ड गया, जहां उसके मास्टर भैन ने उसको बुलाया था। जैसे ही लिन वहां पहुंचा, लॉर्ड भैन उसकी लेवलिंग स्पीड देखकर शॉक हो गए। उन्होंने लिन से कहा, चलो तुम्हारा जॉब चेंज करवाना है, सब कुछ तैयार है। यह कहकर लॉर्ड भैन ने अपना हाथ लिन के कंधे पर रखा और दोनों वहां से टेलीपोर्ट हो गए। जो जगह लॉर्ड भी लिन को लेके गए वो एक सुना सुना जमीन थी। जैसे ही लिन वहां पहुंचा, उसने एक बहुत ही तेज एलिमेंटल पावर महसूस की जो उसको सरप्राइज कर गई। लिन का रिएक्शन देखकर भैन हंसा और बोला, यह जगह एक डेजर्टेड लैंड है जिसमें सबसे प्रिमिटिव पावर और कंप्लीट एलिमेंट्स हैं, इसलिए यहां जॉब चेंज करना बेस्ट होगा। फिर अपनी स्लीव्स हटाते हुए लॉर्ड भैदिय बोला, यह जगह एक मॉन्स्टर का घर है जिसे वाइल्ड बीस्ट कहते हैं, लेकिन तुम बस अपने जॉब चेंज पर ध्यान दो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। यह कहकर लॉर्ड भा जोर से गरजा और अपना फुल ऑरा स्काई में रिलीज कर दिया। लॉर्ड भा का ऑरा इतना स्ट्रांग था कि वो आसमान तक पहुंच गया और इतना ब्राइट था कि अगर कोई सीधा देखता तो अंधा हो सकता था। जैसे ही लॉर्ड भी ने अपना ऑरा रिलीज किया, उसने सेकंड लेवल मैजिक एरे एक्टिवेट की जो एक गॉड लेवल मैजिशियन ने कार्व की थी। जमीन पर एक बड़ा मैजिक एरे अपीयर हुआ जिसमें बीच में बहुत सारे शाइनिंग सर्कल्स थे। लिन ने ध्यान से देखा तो उसको निर्वाण क्रिस्टल्स और मर्मिड स्टीयर्स उन शाइनिंग सर्कल्स के अंदर दिखे। लॉर्ड बी के सिग्नल पर लिन मैजिक एरे के अंदर गया। वो बीच में बैठ गया, निर्वाण क्रिस्टल्स और मर्मिड स्टीयर्स के बीच। जैसे ही लिन बैठा और मेडिटेट करना शुरू किया, आसपास से ह्यूज अमाउंट ऑफ प्योर एनर्जी उसके बॉडी में गैदर होने लगी। लिन के चेहरे की नसें टाइट होने लगी क्योंकि उसको अंदर से पावर फील हो रही थी और उसके एट्रीब्यूट्स भी लगातार ग्रो हो रहे थे। यह सब देखकर लिन समझ गया कि अब उसको पाइथन हार्ट मीट लेना होगा। उसने तुरंत अपने इन्वेंट्री से ब्लड थर्स्टी एंशिएंट पाइथन का हार्ट मीट निकाला जो उसके मास्टर यान ने दिया था और उसको खाना शुरू किया। जैसे ही लिन ने हार्ट मीट खाया, एक जबरदस्त एनर्जी उसके बॉडी में बर्स्ट होने लगी। लिन दर्द के मारे चिल्ला पड़ा और उसकी बॉडी से एनर्जी निकलने लगी जिसकी वजह से उसकी शर्ट टुकड़ों में फट गई। लिन की बॉडी की सारी नसें पीली चमकने लगी क्योंकि प्योर एनर्जी उनमें फ्लो हो रही थी। लिन दर्द के मारे घुटनों के बल बैठ गया। फिर अचानक उसने आसमान की तरफ देखा और उसके मुंह और आंखों से एनर्जी निकलने लगी। साथ ही मैजिक एरे भी बहुत ज्यादा प्योर एनर्जी रिलीज करने लगा जो पूरे एरिया को कवर कर रही थी। यह एनर्जी बर्स्ट देखकर लॉर्ड भैन अलर्ट हो गया क्योंकि यह साइन था कि लिन का जॉब चेंज प्रोसेस शुरू हो चुका है। जब लॉर्ड भै शेन लिन का ध्यान रख रहा था, तभी अचानक उसके पीछे एक बहुत तेज लाल रोशनी चमकी और एक जोर का आवाज आया। यह देखकर लॉर्ड भै पहां बोला, आखिर ये आ ही गया। जो चीज लॉर्ड भी बोल रहा था वो एक बहुत बड़ा एबिस टॉवर था जो बिल्कुल सेनिया टॉवर जैसा लग रहा था और लिन के सिर के ऊपर एपियर हुआ था। जैसे ही एबिस टॉवर आया, पूरा आसमान एकदम लाल हो गया। अचानक एक बहुत बड़ा सफेद फ्लाइंग टाइगर वहां अपीयर हुआ, वही वाइल्ड बीस्ट जिसके बारे में लॉर्ड बायन ने लिन को बताया था। जैसे ही लॉर्ड बायन ने व्हाइट टाइगर देखा, उसने बिना टाइम वेस्ट किए उस पर चार्ज किया और जोर से बोला, वापस जा। बायन ने टाइगर को कोई अटैक का चांस नहीं दिया और सीधा उसके पेट में एक जोर का पंच मारा। उसका पंच इतना पावरफुल था कि उसने व्हाइट टाइगर को हवा में उड़ा दिया और वो एकदम एशेज में जल गया। लेकिन बस एक व्हाइट टाइगर नहीं था, 10 और व्हाइट टाइगर्स वहां अपीयर हो गए और सब एक साथ चार्ज कर गए। लॉर्ड बी अपनी तीखी क्लॉज देखकर लॉर्ड बैन मुस्कुराया और उन्हें करीब आने का इनविटेशन दिया। जैसे ही वो व्हाइट टाइगर्स लॉर्ड बैन के पास आए, उसने अपने ऑरा पंच से एक जोर का मुक्का मारा। लॉर्ड बैन का अटैक ऑरा पंच हजारों ऑरा फिस्ट्स में बदल गया और उन व्हाइट टाइगर्स को हिट किया जो तुरंत मर गए। लेकिन तभी और ज्यादा व्हाइट टाइगर्स वहां अपीयर हो गए और हर डायरेक्शन से लॉर्ड बैन को सराउंड करने की कोशिश करने लगे।
उनका प्लान था लॉर्ड बी को डिस्ट्रैक्ट करके उसके पीछे से स्नीकर अटैक करना, पर उन्हें क्या पता था कि लॉर्ड बाशन एक गॉड लेवल प्रोफेशनल है। उसने बस अपनी ऑरा रिलीज की और सिर्फ एडी ब्लास्ट की शॉक वेव्स ही काफी थीं सारे व्हाइट टाइगर्स को खत्म करने के लिए। लेकिन लॉर्ड बी को रेस्ट लेने का मौका भी नहीं मिला कि उसने अचानक अपनी बैक पे एक बहुत ही स्ट्रांग बीस्ट प्रेजेंस फील की। ये देखकर लॉर्ड बी शॉक हो गया और पीछे मुड़कर देखा। एक वाइल्ड बीस्ट लॉर्ड वहां खड़ा था। लॉर्ड बीशन इतना शॉक्ड इसलिए था क्योंकि ये टाइगर बीस्ट लॉर्ड नॉर्मल व्हाइट टाइगर से 10 गुना बड़ा था और 100 से ज्यादा व्हाइट टाइगर्स को कंट्रोल कर सकता था। जैसे ही बीस्ट लॉर्ड अपीयर हुआ, उसने एक बहुत जोर से रोर किया और सारे व्हाइट टाइगर्स को बुला लिया। बीस्ट लॉर्ड के कॉल पर सैकड़ों व्हाइट टाइगर्स वहां आ गए, जो अपनी तीखी क्लॉज के साथ लॉर्ड बायन पर चार्ज करने के लिए रेडी थे।